उत्तर प्रदेश के अंदर आफताब और तालीम का एनकाउंटर सवालों के कटघरे में खड़ा हो गया है। योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस, काबिल पुलिस, इस एनकाउंटर को लेकर के घिर गई और योगी आदित्यनाथ के शासन प्रशासन पर सवाल उठाते हुए उत्तर प्रदेश में अब राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। आपको पता है बहराइच में जो कुछ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। बहराइच में जो कुछ हुआ उसकी जांच होनी चाहिए और बहराइच में जो भी दोषी है, जो सामने से दिख रहे वो नहीं, जो पर्दे के पीछे के दोषी हैं, जो इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड हैं, उनकी तह तक पहुंचना चाहिए उस तह तक कि क्या यह दंगा हुआ या यह दंगा करवाया गया। लेकिन इस सब पर ना बात हो रही है, ना जांच हो रही है। और अब बड़ी खबर जो निकल करके सामने आई है वो ये कि अब आफताब और तालीम का एनकाउंटर कर दिया गया है। और जैसे ये खबर निकल करके सामने आई, ऐसा लगता है कि कुछ भेड़िए खून के प्यासे बैठे हुए हैं। और जैसे ही उनको ये खबर मिली कि आफताब और तालीम का एनकाउंटर कर दिया गया है, तो उन्होंने फटाफट लिखना शुरू कर दिया कि उनको मार दिया गया है, उनकी मौत हो गई है। बाद में पता चला कि नहीं साहब, एनकाउंटर में पैर के अंदर गोली मारी गई है। दोनों के पैरों में गोली मारी गई है और पैरों में गोली भी ऐसा लगता है कि इंची टेप को लेकर के नाप करके गोली मारी गई है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ सरकार पर, उनके एनकाउंटर पर, हाफ एनकाउंटर पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जो पुलिस की थ्योरी है इस एनकाउंटर के पीछे, वही अपने आप में ऐसे सवाल खुद से खड़े कर देती है जो शायद गले से नहीं उतरते हैं। पुलिस कह रही है, आगे मैं आपको एक एक करके दिखाने वाला हूं, पुलिस कह रही है कि ये दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे और फिर इनको जो है वो पकड़ा गया। और जैसे ही इनको पकड़ा गया तो इनके पास में लोडेड हथियार थे और इन्होंने पुलिस पर पलटवार कर दिया और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई के अंदर इनका जो है वो अपनी बचाव करते हुए गोली इन पर चलाई। कमाल की बात है साहब, गोली इधर उधर, हाथ में, पैर में, कहीं और नहीं लगी, पैर के अंदर ही गोली और घुटने से नाप करके उतने बराबर स्थान पर लगी। सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं इस एनकाउंटर को लेकर के और अब योगी आदित्यनाथ के राज पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे पहले मैं कुछ आपको गोदी मीडिया के नामचीन आपको दिखाता हूं जो एनकाउंटर की खबर पर कैसे ललायित हो जाते हैं। खबर आपकी स्क्रीन पर है। रूबिका लियाकत ने ट्वीट किया, बहराइच हत्याकांड में बड़ी खबर, रामगोपाल मिश्रा की हत्या के 2 आरोपियों का एनकाउंटर, मुख्य आरोपी सरफराज की मौत की खबर आ रही है, तालिब के पैर में गोली लगी, नेपाल भागने की फिराक में थे दोनों। तो मैडम ने फटाफट जो है मौत की खबर चिपका दी। हालांकि बाद में फिर ये खुद कहती हुई नजर आई कि नहीं, मौत की खबर नहीं आई है, गोली लगने की खबर आई है। लेकिन जैसे ही उनको उधर से खबर आई होगी कि एनकाउंटर हुआ है, तो एनकाउंटर में इन्होंने सोच लिया होगा, अपने आप से समझ लिया होगा कि हां, ठोक दिया होगा, ढेर कर दिया होगा। लेकिन अब आपको पता है योगी आदित्यनाथ की सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जूझ रही है बुलडोजर को लेकर के, एनकाउंटर को लेकर के, तो शायद उसका कोई ना कोई खौफ होगा या न जाने क्या होगा। पुलिस कह रही है कि नहीं साहब, हमें जो है वो जो सही लगा वो हमने किया है। एक और जो है वो सुशांत सिन्हा, इन्होंने ट्वीट करके लिखा है, बहराइच में रामगोपाल की हत्या पर जिनके मुंह में दही जम गया था, उन्हीं को देखिए आज हत्या के आरोपी के पैर में गोली लगने पर कैसे पॉपकॉर्न की तरह से उछल रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। देखिए और सोचिए कि हिंदू ने बट करके किया हैसियत कर ली है। ये किया लिख दिया इन्होंने, क्या हैसियत कर सोच रहे होंगे, ये क्या हैसियत कर ली है अपनी, किसी के पैर की भी कीमत है और आपके जान की भी कीमत नहीं है। मतलब ये पत्रकार है अपने आप को कहने में, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ का बयान है कि बटेंगे तो कटेंगे और बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, वो जो बयान है ऐसा लगता है कि प्रवक्ता की भांति उस बयान को आगे पहुंचा रहे हैं। सवाल जो है, आपके मुंह से कभी यह नहीं निकलेगा कि न्याय आखिरकार कहां है। यह सवाल है कि न्याय कहां है।
जब गोपाल मिश्रा की हत्या की गई उस दिन मैंने भी कहा, और तमाम लोगों ने, जो इस देश में न्याय पसंद लोग हैं, उन तमाम लोगों ने कहा कि गोपाल की हत्या जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। गोपाल की जो है केवल और केवल 83 दिन पहले शादी हुई थी, और सोचिए कि ये नफरती लोगों ने एक 83 दिन पहले जिसकी शादी हुई है, जिस नौजवान लड़के की, उसके दिमाग में भी कितनी नफरत भर दी कि वो अपने परिवार के बारे में नहीं सोच रहा, और जाकर के कैसे दंगे वाली माहौल में खड़े होकर के, और वहां पर किस तरीके से उसकी हरकतें थी वो वीडियो में सबने देखा है। तो सवाल यह है कि आप गोपाल पर तो खूब बोलना चाहते हैं, खूब बात करना चाहते हैं, लेकिन आफताब और तालीम का जहां पर नाम आता है वहां पर आपका गला सूख जाता है। और जो हम लोग हैं या न्याय पसंद जितने भी लोग हैं, उनका ना आफताब से कोई लेना देना है, ना तालीम से कोई लेना देना है, ना गोपाल से कोई लेना देना है। जहां पर गलत है सो बोल दिया, जहां पर सवाल लग रहा है कि उठना चाहिए वहां पर सवाल उठा दिया, लेकिन वो काम आपसे नहीं हो पाएगा। खैर, पुलिस की थ्योरी मैं आपको दिखाता हूं, पुलिस इस पर पूरे मामले पर क्या कह रही है। पुलिस कह रही है कि एनकाउंटर नेपाल बॉर्डर से 20 किलोमीटर पहले नानपारा कोतवाली क्षेत्र में हांडा बसेरी नहर के पास में हुआ। एसटीएफ और बहराइच पुलिस सरफराज और तालीम को साथ में लेकर के डबल बैरल बंदूक और तमंचा बरामद करने के लिए गई थी। बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए, फिर बाद में आपको बताता हूं। पुलिस कह रही है एसटीएफ और बहराइच दो मतलब फोर्स है एक तरीके से, और वो सरफराज और तालीम को साथ में लेकर के डबल बैरल की बंदूक और तमंचा बरामद करने के लिए ले गई थी। एसपी वृंदा शुक्ला के मुताबिक आरोपियों ने बंदूक और तमंचा लोडेड रखा था। उन लोगों ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने पहले सरेंडर करने के लिए कहा, बाद में जवाबी कार्रवाई में सरफराज और तालीम को गोली मार लगी है। यूपी पुलिस ने गुरुवार को सरफराज के भाई फहीम, पिता अब्दुल हमीद और मोहम्मद अफजल को भी पकड़ा था। अब जरा आसान भाषा में समझिए मामला क्या है। पुलिस कह रही है कि ये जो पूरा एनकाउंटर हुआ है ये नेपाल बॉर्डर से 20 किलोमीटर इधर ये एनकाउंटर हुआ है। और वहां पर ये क्यों गए? वहां पर पुलिस ने ये सरफराज और तालीम इन दोनों को पकड़ करके वहां पर हथियार बरामद करने के लिए गई थी। मतलब कि ये सरफराज और तालीम ने बताया कि हमने हथियार जो जिनसे गोपाल को मारा वो हथियार हमने वहां रखे हुए, छुपा करके रखे हुए। अब पुलिस जो है वो पुलिस भी है जिसमें बहराइच पुलिस है और एसटीएफ है, वो दोनों जो है इन दोनों को लेकर के जाते हैं वहां पर, एक जगह है वहां पर लेकर के जाते जंगल में। और जंगल में जब लेकर के गए तो फिर पुलिस का यह कहना है, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को, पुलिस का यह कहना है कि जहां पर इन लोगों ने अपने हथियार रखे हुए थे वहां पर हथियार लोडेड हथियार थे। मतलब उनमें बंदूक वगैरह, उनमें गोली वगैरह जो है पहले से ही भरी हुई थी, पूरी तरह से तैयार हथियार रखे हुए थे। और जैसे ही हथियारों के पास में पहुंचे तो उन्होंने पलट करके पुलिस के ऊपर ठाए ठाए करना शुरू कर दिया। फिर पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ी। अब जरा एक बात समझिए और मुझे भी समझाइए और अपने आप को भी समझाइए। क्या आपको लगता है कि एसटीएफ और बहराइच पुलिस इस पूरे मामले में इतना एक तरीके से जो है ये हाई प्रोफाइल मामला हो गया, और जिस मामले को लेकर के पूरे देश की, पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई है, उस मामले में दो आरोपियों को पकड़ करके ले जाती है। आरोपी बताते हैं कि वहां मैंने बंदूक रखी हुई है। पुलिस कहेगी कि जाओ, तुम ही जाओ और तुम जाकर के निकाल के ले आओ। क्या पुलिस ऐसा कहती है? पुलिस के लोग तो आरोपियों को जकड़ करके पकड़ करके रखते हैं और सिर्फ उनसे पूछते हैं कि बताओ कहां पर है। वो बताते हैं कि वहां पर उस पेड़ के नीचे गड्ढा में हमने दबाई हुई है, या उस पेड़ पर हमने टांग रखी है। इतना केवल उनसे पूछा जाता है। बाद में पुलिस के लोग जाकर के उसको जो है वो निकालने का काम करते हैं। यह प्रक्रिया है या नहीं है? लेकिन पुलिस कह रही है हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि साहब वहां पर है, और जैसे ही वो हथियार लेने के लिए वहां पर गए तो उन्होंने गन जो है वो लोड करके रखी हुई थी और पुलिस पर ठाई ठाई करना शुरू कर दिया। बताइए ये चीज जो है वो आपके गले से उतरेगी क्या? मतलब जिन लोगों को एसटीएफ और बहराइच पुलिस ने पकड़ा हुआ है, और वो लोग इतने भोले, इतने नाकाम, मतलब कि ये तो ऐसा लगता है बॉलीवुड की कोई पिक्चर आती है ना साहब, उस तरह की कहानी है कि जैसे वो पिक्चर में दिखाते हैं कि गुंडे ने जो है वो कहा कि तुम यहीं पर ठहरो, मैं लेकर के आता हूं, तुम्हारी बाइक दो, और मैं जो है वो वहां पर दूसरा बंदा वहां पर बैठा हुआ है, उसको मैं पकड़ करके लाता हूं। और पुलिस वाले ने अपनी बाइक जो है वो उस गुंडे को, उस डाकू को दे दी,
और वो लेकर के रफू चक्कर हो गया। ये मतलब उस तरह की कहानी है, इसीलिए जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद उन्होंने सवाल खड़ा किया है, राष्ट्रपति शासन की मांग की है। सपा सांसद बोले यूपी में लागू हो राष्ट्रपति शासन। बहराइच में दंगा भड़काने पर संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने उत्तर प्रदेश में सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार से प्रदेश संभल नहीं रहा है, मैं तो चाहूंगा कि यहां राष्ट्रपति शासन लागू हो जिससे कानून का राज रहे। अगर कोई भी दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, बिना किसी जांच के एक तरफा कार्रवाई ना की जाए। यह जो है वो सपा के सांसद की तरफ से कहा गया है। लेकिन एक बड़ी रोचक चीज मैं आपको दिखाता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक सूचना अधिकारी को हटा दिया है। सूचना अधिकारी का नाम आप सुनेंगे तो फिर आपको कुछ समझ में आने लगेगा। देखिए जरा, बहराइच के सूचना अधिकारी गुलाम वारिस अली, उनको हटा दिया गया है। बहराइच हिंसा में सरकार ने जिला सूचना अधिकारी गुलाम वारिस अली को हटा दिया है। श्रावस्ती के जिला सूचना अधिकारी राजीव वर्मा को बहराइच के जिला सूचना अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बताया जा रहा है कि भ्रामक खबरों को रोक न पाने की वजह से उन पर एक्शन हुआ है। गुलाम वारिस अली, ये गुलाम जो है वारिस अली को सूचना अधिकारी थे बहराइच के, इनको हटा दिया गया। किस लिए हटा दिया? क्योंकि भ्रामक खबरें, मतलब गुमराह करने वाली झूठी खबरें जो फैल रही थी, उन पर रोक नहीं लगा पाए। और जो ऐसी झूठी खबरें फैला रहे थे कि नाखून उखाड़ दिए गए, उनकी ये जो गोपाल मिश्रा है उसकी आंखों में नकुली हथियार से जो वार किया गया है, 20 गोलियां लगी हैं, 35 गोलियां लगी हैं। आज तक चैनल पर खबर चली, जी न्यूज चैनल पर खबर चली, एबीपी न्यूज पर खबर चली, तमाम चैनलों पर खबर चली। क्या किसी एक वो पत्रकारों पर या उन चैनलों पर कोई एफआईआर हुई है? क्या उन्होंने माफीनामा चलाया अपना? उन्होंने बाकायदा पोस्टमार्टम रिपोर्ट को कोट करते हुए लिखा, और सुबह मैंने विस्तार से खबर बताई आपको। तो कुल मिलाकर के अब सवाल जो है खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से बहराइच के अंदर पुलिस ने यहां पर काम किया है। और इसको लेकर के अखिलेश यादव सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं एनकाउंटर हुआ है या नहीं हुआ है। इससे पहले जो है सवाल इस बात का है कि दंगा हुआ है या दंगा कराया गया है। दी जाती है और लाइसेंसी बंदूक से क्या कहेंगे मृतक परिवार जो घटना हुई दुखद हुई, जो घटना हुई दुखद थी, और ऐसी घटना समाज में न हो। जो वहां पर फेलियर था, हमारे साथी ये पूछ रहे हैं कि आप क्या करते या क्या परिवार से मिलेंगे। जो दुखी परिवार होगा उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे। लेकिन सवाल ये वही खड़ा हो जाता है कि सरकार की नजर में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार, जो अंग्रेजों ने कभी नारा दिया था डिवाइड एंड रूल, सरकार उसी पे काम कर रही है, डिवाइड एंड रूल। ये आम लोग जानते हैं, आम लोग ये बात जानते हैं। और आप तो पत्रकार लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, और पड़ोसी जिले का मामला है, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि ये घटना हुई नहीं है, घटना कराई गई है। और कराई गई के लिए दोषी कौन होगा? अगर जान गई है किसी की भी, हम दुख में शामिल हो सकते हैं, मुख्यमंत्री जी मिल सकते हैं, लेकिन कराई किसने है इस पे आप लोग बेहतर जानते होंगे। यहाँ एक कोई पत्रकार ऐसा नहीं है जो न जानता हो कि ये घटना रोकी जा सकती थी। किसी की जान नहीं जाती। अगर जान गई है, हम दुख बांटने से ज्यादा, जो आज सरकार भी दुख बांट रही है, सरकार को इस बात पे दुख करना चाहिए था। ये घटना क्यों हो गई, होनी नहीं चाहिए थी। सर, सरफराज की बहन का कहना यह है कि कल पुलिस ने। अब मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं। एक तस्वीर और देखिए आप, ये वीडियो भी सामने आई है। इस वीडियो के अंदर बेटी है रुखसार, और ये गोपाल मिश्रा पर गोली चलाने का जिन पर आरोप लगा है, अब्दुल हमीद, उनकी बेटी बताई जा रही है। और उन्होंने क्या कहा है जरा सुनिए। उन्होंने कहा है कि कल 4 बजे मेरे पिता अब्दुल हमीद, मेरे 2 भाई सरफराज और फहीम, उनके साथ में एक अन्य युवक को यूपी एसटीएफ ने उठा लिया। मेरे पति और मेरे देवर को भी पहले उठाया जा चुका है। किसी भी थाने से उनकी कोई खबर नहीं मिल पा रही है। हमें डर है कि उनका एनकाउंटर कर हत्या की जा सकती है। रुखसार ने पीएम मोदी से अपने परिजनों की सुरक्षा की गुहार लगाई है। साथ ही उन्होंने सीएमओ यूपी से भी अनुरोध किया है। तो ये जो है वो रुखसार सामने आकर के कह रही है कि
मेरे पिता पर, मेरे भाई पर यह आरोप लगे हैं कि उन्होंने हत्या की है, लेकिन अब इसके बाद में मेरे पति को और मेरे देवर को उठा लिया गया। मतलब कहीं पर घटना हुई, कहीं पर कोई आरोपी है, लेकिन एक्शन कहां हुआ है देखिए आप। और यही जो है सवाल उठ रहे हैं, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस अपना जो काम उसका पहले है उसको नहीं कर पा रही, और फिर उसके बाद में फजीयत होती है, तो फिर उसके बाद में एनकाउंटर और ना जाने कौन कौन सी कहानियां, कौन कौन सी थ्योरी और कौन कौन सा जो पुलिस को एक्शन वहां पर लेना पड़ता है। अगर पुलिस यही एक्शन जो दुर्गा प्रतिमा को विसर्जन किया जा रहा था उस दिन ले लेती, उस दिन अगर पर्याप्त मात्रा में पुलिस रखती, या उस दिन अभद्र तरीके से गाने नहीं बजाने दिए जाते, या उस दिन जब यह घटना हो रही थी, जब वहां पर जो है वो एक तरीके से माहौल खराब होने लग गया था, तब अगर वहां पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस भेज करके जो भी जिस समुदाय के, जिस धर्म के लोग वहां पर थे उनको अगर गिरफ्तार कर लिया जाता, तो शायद ना गोपाल की जान जाती और ना आज सरफराज और तालीम का एनकाउंटर करने की जरूरत पड़ती। बहरहाल सरफराज और तालीम का एनकाउंटर ना कोई पहला है और शायद ना आखिरी हो, लेकिन सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से एनकाउंटर को लेकर के लगातार घिरते जा रहे हैं, क्या घड़ी की सुइयां घूम करके उनके ऊपर नहीं टिकेंगी, और तब वो क्या जवाब देंगे, सोचिएगा जरूर। बहरहाल आप बताइए, आफ्ताब और तालीम का एनकाउंटर को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, राष्ट्रपति शासन की भी मांग की जा रही है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।